हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें चैप्टर नंबर 7 है, जिसके टॉप 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। अब अगर आपने इन क्वेश्चन जो ये सीरीज चल रही है आपके क्वेश्चन की, वो अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको जो बोर्ड 2026 में आप देने जा रहे हो 17 तारीख से, वो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, जितनी भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं वो और जितने आपको होमवर्क में दूं वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप ये समझो आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो आपसे एक भी छूटेंगे नहीं, आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर ना? इसलिए आपको बिना देरी करे अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी एक आएगा 2 नंबर में, कुछ आएंगे ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 3 नंबर में, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इसी पीपीटी से आएंगे, है ना। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसी पे बेस्ड आएंगे और एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉप 10 क्वेश्चन होंगे इसके। क्लियर है? आपको जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको होमवर्क में भी करने हैं, घर पे प्रैक्टिस, और इसी क्लास में भी करने हैं प्रैक्टिस। क्लियर है ना? चलो आपको कुछ इसका बेसिक समझाएंगे और फिर आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर ना? चलो सुनो। सुनो बेटा, इसके क्या है, पहले इसका बेसिक क्या है वो सुनते हैं। क्या बेसिक है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस है। ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिले करने में। सुनो, ये क्या होता है बेटा आपका, ये है आपकी, ये है आपकी बेटा, कलर चेंज नहीं हो रहा, ये है आपकी बेटा ओरिजिन। क्या है बेटा? ये ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0, ठीक है ना। ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0। अगर आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है जिधर होता है नेगेटिव, और इधर ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, इधर होता है नेगेटिव और इधर होता है पॉजिटिव। इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, इधर ऊपर ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव। क्लियर है? एक्स अगर पूछा जाए बेटा, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा x,0। क्लियर है? यानी कि एक्स एक्सिस पे जब भी कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे आपसे तो आप क्या बताओगे, x,0 है। मतलब कहने का इसमें y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और x की वैल्यू जो होती है वो उसके पास वैल्यू होती है। क्लियर है? सेम ऐसी बेटा अगर हम पूछना चाहें मतलब y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो y के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे आपके 0,y होंगे, 0,y होंगे। जो ये ब्रैकेट में बेटा कोऑर्डिनेट जो लिखे जाते हैं उसमें हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। पहले यानी कि पहले x एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो बेटा आगे देखो क्या है। अब पूछा जाए बेटा ये क्वाड्रेंट कौन से हैं, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये क्वाड्रेंट है बेटा अपने, इनमें कुछ वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस, उसकी अपने इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं अपन, सीधे इसके क्वेश्चन बताते हैं और उसमें कौन से फॉर्मूला यूज होंगे वो और बताते हैं। देखो बेटा, अगर आपको बताया जाए डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि और ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपको पेपर में, कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है, तो इस साल भी आने के बहुत से चांसेस हैं। तो सुनो, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस बाई एक्सिस तक और एक्स एक्सिस तक, चाहे पॉजिटिव में और चाहे नेगेटिव में। क्लियर है? तो यहां से वो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हमारे पास हमें क्या दिया गया है, वो ये दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अगर ये क्लियर है बेटा तो ये फॉर्मूला इस पे आपको क्या करोगे, अगर इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहो तो कोई बच्चा ये भी लिख सकता है। कौन सा वाला? देखो, अगर इसको आप लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं।
ऐसा क्यों सर, ये दोनों ही क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप अगर इस x2 में से x1 को माइनस करोगे तो बाई चांस अगर वैल्यू प्लस की आती है और x1 में से x2 को माइनस करोगे तो मान लो माइनस की आ जाए, लेकिन इन दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे छोटे वाले में से बड़ा वाला माइनस कर दो या बड़े में से छोटा माइनस कर दो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है बेटा इतना? क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे बढ़िया तरीके से। अगर आपको बेसिक समझ आया है तो बेटा लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्लियर है ना? सुनो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए गए बेटा आपको, ये रहा पहला क्वेश्चन, दो पॉइंट्स हैं, ये रहा और ये, इन दोनों की जो डिस्टेंस है हमें वो निकालनी है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बतानी है मुझे। क्या है हमारा, लेट द, पहला क्वेश्चन बेटा हम बताएंगे ना, सुनो, लेट द ए यानी पॉइंट है ना, तो पॉइंट्स, लेट द पॉइंट्स ए यानी कि -5, -7 एंड बी -1, 3। क्लियर है इतना? और आपको ए की वैल्यू दी है, यानी ये पॉइंट ए की वैल्यू दी है, पॉइंट बी की वैल्यू दी है। अगर पॉइंट ए की वैल्यू है और पॉइंट बी की वैल्यू है तो आपको इसमें की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। बड़े आराम से निकालेंगे बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी यानी ए बी की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी बेटा, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। सुनो, अगर बोला जाए बेटा ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए बी की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या बात इतनी क्लियर है बेटा? बात इतनी क्लियर है? क्लियर है। सुनो, हमसे पूछा है कि वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ठीक है ना। यहां से बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि y1 x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है और y2 ये वाली वैल्यू होती है। क्लियर? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनो, इनने बोला कि x2 में से x1 को माइनस करो, मतलब ये x2 है, इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा। -1 है और माइनस का -5 है। क्लियर है? ये स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 क्या है, y2 है हमारा 3 और 3 में से क्या आएगा, माइनस लगा के -7, इसका स्क्वायर। बेटा इतने बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि आपको मैथ इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आपको ये लगेगा नहीं, हाँ मुझे मैथ बहुत अच्छी है। सुनो, क्या है, -1 है ये, +5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 है, +7 हो जाएगा ये। क्लियर है? क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्लियर है क्या? क्लियर है। सुनो, अब क्या बोलोगे कि सर यहां से ये कैसे सॉल्व होगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4 का स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर। क्लियर है? 10 का स्क्वायर। अब क्या करोगे कि सर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड यानी स्क्वायर इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? वैल्यू देख लेना बेटा, वैल्यू अपन ने सही रखी है ना, -5 -1 है, ये -5 है, तो -1 -5 और 3 और -7, 3 और -7। क्लियर है इतना? अब इसको निकाल दिया हमने क्या, प्लस करके 116। क्लियर है इतना? 116। इतनी बात अगर क्लियर है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो जल्दी से, ठीक है ना। बताओ, ये वाला इसका आंसर आ गया। सेम आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में जरूर करना है। क्लियर? सुनो, अगला क्वेश्चन बेटा चले, क्या ये वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं? चलो सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा वाला, ये वाला ए है, यही सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्या a, -a -b, तो यहां से सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल क्या आएगा कि फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, याद है, वैल्यू लगानी आती है, अगर मैंने सिखाया अभी तो जल्दी से वैल्यू बता के आंसर मुझे कमेंट करो जल्दी से मेरे से पहले। सुनो, क्या है, -a ये रहा
ये वाला, और ये रहा, तो माइनस ये फिर आ जाएगा, इसका कर दिया स्क्वायर। ऐसे से माइनस बी और माइनस बी, माइनस बी और माइनस बी, क्लियर, माइनस बी और माइनस बी, तो यहां से आपने लेना है माइनस बी, क्लियर, इसका हो गया स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बेटा, माइनस ये होता है हमारा माइनस का 2a, इसका स्क्वायर, प्लस माइनस बी होता है बेटा माइनस का 2b, इसका स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बेटा, बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हो माइनस का जब भी स्क्वायर किया जाता है, जब भी माइनस का स्क्वायर किया जाता है बेटा, तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। लगा दो यहाँ पे माइनस का वैल्यू करेंगे तो 4a स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर। अब यहां से आप जब सॉल्व करोगे बेटा, जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो यहां से 4 दोनों में कॉमन है, और ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से क्या आएगा बेटा, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 होता है। अंडर रूट में क्या रह जाएगा बेटा, रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? अगर इतनी क्लियर है बेटा तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दे देना। मैथ आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी अगर मेरे तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो। क्लियर है ना? सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स, ये वाला एक, ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है, और वो क्या बताने में, कोलिनियर है। बेटा जब भी कोलिनियर की बात करी जाए, यानी कोलिनियर क्या होते हैं, पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ जाए उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। यानी इन सबकी जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। यानी कि मान लो ये जो पॉइंट है उसको मान लिया मैंने ए, ये जो पॉइंट है उसको मान लिया मैंने बी, ये जो पॉइंट है उसको मान लिया मैंने सी। क्लियर है? अब ए से मैं उसको हिंट करूंगा, ये हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के, आपको क्या दूंगा, हिंट दूंगा। इसका क्वेश्चन आपको, इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में जरूर दोगे। ठीक, क्लियर है ना? इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, हिंट मैं दे रहा हूं। क्या लोगोगे, पहले ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस किसकी निकालोगे बेटा, डिस्टेंस ए बी की निकालोगे, फिर डिस्टेंस पी क्यू की, बी सी की निकालोगे, और फिर डिस्टेंस सी ए की निकालोगे। इन तीनों की डिस्टेंस आपको देखनी है कि इक्वल आ रही है या अलग अलग आ रही है। यानी इक्वल होंगी तो आपको बता देना कौन सा है, कोलिनियर है या लीनियर है, और या फिर आपको अलग अलग वैल्यू आए तो क्या है, कोलिनियर या लीनियर। क्लियर है? इसका आंसर मुझे आपसे ये होमवर्क में दिया मैंने, आपको क्या करना है, ये कमेंट में जरूर देना है। ठीक है ना? होमवर्क में करके आना और कमेंट में बढ़िया तरीके से आंसर फेंक के मार दो, है ना? क्या है क्वेश्चन, सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। द पॉइंट्स x एंड y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। मतलब x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? और वो क्या है, ये जो पॉइंट है, नहीं x और y जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। बेटा इसको अपन डायग्राम से सीखेंगे, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है इसका, डायग्राम है। क्लियर? सुनो क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला एक दो पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये 2 पॉइंट है बेटा, इसके नाम है बेटा ए और बी। ठीक है? अब इनके बीच में एक पॉइंट है, इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट है यहां बीचों बीच में, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस बेटा। किसको इस वर्ड की लैंग्वेज पता है कि इस वर्ड की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है। ठीक है ना? बताओ क्या होती है इस वर्ड की लैंग्वेज जो है वो क्या है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा ए से लेके यहां तक की डिस्टेंस और बी से लेके यहां तक की डिस्टेंस, वो क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये वाला है, यानी इसको मान लेते हैं सी। क्लियर है? इसको मान लेते हैं सी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x, y, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए बेटा, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें, यहां दिए देखो 7,1, और इसके कोऑर्डिनेट है 3,5। तो बस अब डायग्राम बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना? सुनो, इसमें बेटा देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो इसमें आपको
एक सेक्शन फॉर्मूला दिया जाता है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया जाता है। एक कौन सा दिया जाता है? सेक्शन फॉर्मूला दिया जाता है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया जाता है। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है? जब आपको रेशियो के बारे में बात करी है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है? जब ऐसी सिचुएशन हो। तो इसमें हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे बेटा? देखो यहां से मैंने लिखा लेट द पॉइंट ए को माना है हमने 7,1 यानी कि 7,1 है ना, एंड बी 3,5 है ना, एंड द पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे x, y। क्लियर? कोऑर्डिनेट है हमारे x, y। अब x, y है तो क्या करना है बेटा? यहां से जो क्या है इक्विडिस्टेंस है, जो क्या है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है? फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, कौन सा वाला? मिड पॉइंट का। लगाओ x इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्लियर है? x1 अपॉन में x2 और अपॉन में 2। ये किस किस को फॉर्मूला पता है? कमेंट में यस लिख दो कि हाँ सर मुझे पता है। ठीक है ना? सुनो अब क्या करो बेटा? यहां से वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है? आपको पता है कि पहले ब्रैकेट में हमेशा x1 होता है और y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। क्लियर है क्या इतना बेटा? जब इतना अगर क्लियर है तो आप बस वैल्यू पुटिंग कर दो, आंसर आ गया। 7 प्लस 3 अपॉन में 2 यानी कि ये आ गया हमारा कितना? 10 अपॉन में 2। क्लियर है? ये आ गया 5 यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 5। क्लियर? अब दूसरा वाला देखो बेटा क्या है? दूसरा वाला है y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहां से वैल्यू रख दो, क्या आएगी वैल्यू बेटा? यानी 1 प्लस 5 अपॉन में 2 यानी 6 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 यानी कि y की जो वैल्यू है वो आ गई 3। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? अगर बात इतनी क्लियर है तो ये आ गए हमारे इसके आंसर। अगर ये आंसर आ गए तो आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ नहीं आया बेटा तो आप कमेंट में जल्दी से आंसर कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, कमेंट बताओ, है ना? कमेंट में बताओ जल्दी से। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the points A and B। क्लियर है ना? फ्रॉम द पॉइंट्स A and B। इनसे जो अब इसमें लैंग्वेज में बस ये जो पहले क्वेश्चन कराया मैंने अभी जस्ट इसके पीछे वाला वो क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज बदल दी है। क्या है? ये y एक्सिस जोड़ दिया गया है और सेम क्वेश्चन वही है बेटा, है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बेटा इक्विडिस्टेंस कौन सा वाला पॉइंट है? ये y एक्सिस वाला। तो सेम वही डायग्राम बना लो, या फिर ऐसे बना देते हैं डायग्राम या सीधी लाइन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ले लिया हमने a, ये ले लिया हमने b। जो a के डिस्टेंस, a के जो कोऑर्डिनेट है वो 6,5 है और b के जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,5, वो -4,3। क्या लिखते हैं? -4,3। क्लियर? अब जो इक्विडिस्टेंस है वो क्या है? y एक्सिस है बेटा, यहां लिख दिया हमने y एक्सिस है। तो इसको जल्दी से कौन कमेंट में बताएगा कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फास्ट कमेंट किसका होगा? जल्दी से बताओ। देखो यहां से लिखा मैंने y के एक्सिस के जो होते हैं बेटा 0, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि 0, y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, y है ना? अब सेम इसमें भी कंडीशन वही बनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यानी कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो सेम। यहां पे लिखो गिवन दैट में क्या लिखोगे? यहां से लिख दो कि पॉइंट ए इक्वल 6,5। पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 6,5। पॉइंट बी के क्या है? -4,3। ठीक है ना? पॉइंट सी क्या माना है हमने? जो इक्विडिस्टेंस है, जो सी पॉइंट है वो क्या माना है हमने? इक्विडिस्टेंस है।
क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 0, y। क्लियर, हमें निकालना है बेटा क्या, फाइंड द पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। एक तो वैल्यू है हमारे पास, दूसरे की निकालनी है। क्लियर, एक वैल्यू है, दूसरी निकालनी है। यहां से लिख दो क्या, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्लियर है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी है, 0। इसकी दी है कितनी, x1 की वैल्यू बेटा कितनी है, x1 की है 6, ये है 6 प्लस 5 अपॉन में 6 प्लस 5 नहीं, 6 प्लस -4 अपॉन में 2 है ये। 0 इक्वल यहां से आएगा क्या, 6 - 4 अपॉन में 2 यानी कि 2 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन बेटा हमें ये वाली वैल्यू ऐसी सब लोग करेंगे, क्या करेंगे, ये जो है इसमें क्या है, आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां से आपको क्या करना है, सेम y की वैल्यू, y का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। यहां से लगाओ y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यानी कि y इक्वल y1 की वैल्यू बेटा कितनी है, y1 की वैल्यू है ये रही 5 प्लस y2 की वैल्यू है वो है 3, यहां लिख दिया 3 अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2, यहां से आ जाएगा 8 अपॉन में 2, यहां से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4, यानी y इक्वल क्या आया 4। अब y है 4 तो xy पता है कितना है, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बनेंगे बेटा, यानी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो क्या आएंगे 0,4, ये आ गया इसका आंसर। आपको x की वैल्यू निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि x वैल्यू पहले क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ना। इसमें आपको बस y की वैल्यू निकाल दो तो वो जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या, अगर ये समझ में आया बेटा कमेंट में लाइक का बटन जल्दी से दबाओ, है ना। चलो अगला क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका सेम पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वही जैसा है, सेम है ना। ये आपका बेटा हो गया होमवर्क, जो आपको देना है कमेंट में, जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट में नाम लिया जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगला आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 स्टार रेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना आता है, सॉल्यूशन करना आता है, तो आपका जो 10th क्लास का मैथ है बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें इनकी जो डिस्टेंस है वो दी है। लोगों गिवन दैट जो वैल्यू है वो हमें गिवन है ना, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, और जो हमें फाइंड करना है वो क्या है y। यहाँ लोगों गिवन दैट डिस्टेंस इक्वल कितना है 10, ठीक है ना, और 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट्स आर क्या है, पहला पॉइंट है बेटा p इक्वल क्या है 2, -3, और q क्या है बेटा हमारा, q है 10, y। क्लियर है, सभी को समझ में आता है कि यहां से हमें क्या लगाना है, अगर डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको डिस्टेंस दी जाएगी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, कौन बताएगा कमेंट में जल्दी से। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस हमें निकालनी बेटा, रूट में क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या बात इतनी क्लियर है बेटा, अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो आगे, मैंने बोला x2 की वैल्यू कौन बताएगा, तो x2 की वैल्यू ये रही, सॉरी x2 की ये है, ये क्या हमारी इसमें होती है x1 और y1, ठीक है ना। ये क्या है x1 और ये y1, ये क्या है x2 और y2। क्लियर है ना। चलो x1 की क्या है, ये रही, तो हमें रखना है पहले x2 की, तो अगले वाले ब्रैकेट में आएगी ये रही 10 - 2 इसका स्क्वायर। क्लियर, प्लस y2 कितना है बेटा हमारा y है, y2 y है, माइनस y1 कितना है बेटा -3 है, -3 है।
आपको बेटा ये सॉल्यूशन करना आता है। अब हमें जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है बेटा, 10 यूनिट दी है, यहाँ लिख दिया 10 है, ठीक है ना, ये 10 होगा। अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर है क्या। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारे पास क्या आएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर यानी, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है इसमें से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बेटा। 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100 इक्वल 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 10 में से बन जाएगा क्या बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 में इसमें लग जाएगा बेटा फॉर्मूला, कौन सा वाला, इसमें होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कौन सा यूज किया है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, लगा दो फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 और 2ab का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो फिर y में कर दो, 2y 3 या 6y ये हो जाएगा इसका। अब क्या करना है बेटा हमें, अब करना है हमें इसको सॉल्व, है ना, फाइंड करना है यहाँ से आंसर। क्या करोगे, ये 100 लिखा है, ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, अब 64 को क्या करोगे इधर ट्रांसपोजिंग करोगे तो 100 माइनस 64 लिखोगे बेटा, 100 माइनस 64 लिखोगे कि नहीं। अब जब लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो लिखा है y स्क्वायर लिखा रहने दो, 9 ये भी लिख लो और 6। अब क्या करो 64 में से ये 100 में से क्या करो 64 को माइनस कर दो, 64 को माइनस कर दो कितना बचेगा 36, और ये 9 को भी इधर ले आओ, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो हमें निकालनी है इसमें, यानी कि 6y हो गया ये। अब यहां से इसको माइनस कर दो कितना बचेगा, 27 इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y, इसको पहुंचा दो ट्रांसपोजिंग में तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, क्लियर है, माइनस 27 इक्वल में 0 है। अब या तो यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है, कुछ दिन पहले मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराया है, उसमें मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कौन कौन से मेथड है आपको एक पता होना चाहिए कि स्प्लिट मेथड आपको कहीं भी लगा दो जल्दी से आंसर आ जाता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें वैल्यू कैलकुलेटिव होती जाती है। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। बताओ ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो आए 27, माइनस करने पर आए 6, तो ऐसे 2 नंबर मुझे शायद दिख रहे हैं 9 और 3 है, यानी कि ऐसे 2 नंबर मुझे क्या दिखेंगे 9 और 3 दिखेंगे। पहला नंबर 9 हो जाएगा, दूसरा नंबर 3 हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो यहां से देखो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 ये y हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब यहां से लिखो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 मतलब 6y हो जाता है, लेकिन यहां से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से लिखो 9y माइनस 3y और माइनस 27 इक्वल में, यहां से आप करो y कॉमन लिया तो y प्लस 9 आया, माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 आया। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? अगर इतनी क्लियर है बेटा तो कमेंट में आप जल्दी से बताओ। यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा अपना y माइनस 3, ठीक है ना, इक्वल में 0। अब ये 2 वैल्यू बन चुकी है हमारी, यहां से क्या करना है 1 by 1, क्या करना है 1 by 1 हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, यहाँ पे ये लिखोगे कि टेक y प्लस 9 इक्वल 0, यानी y की वैल्यू आएगी 9 माइनस की, ठीक है ना। फिर
टेक करोगे कौन सा वाला, टेक y माइनस 3 है इक्वल 0 है, तो y इक्वल आ जाएगा बेटा प्लस का 3, ठीक है ना, y इक्वल आ गया प्लस का 3, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। y को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यार माइनस वैल्यू को, हमारा क्या आंसर हो जाएगा y इक्वल 3। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दे दो कि हाँ सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ये और ये। बेटा इतना आसान क्वेश्चन, ये शायद मैंने पीछे भी करा रखा है, ऐसे ही सेम कराया है, सेम आपको बेटा ये दे रहा हूं मैं होमवर्क में, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से बेटा अच्छे से होमवर्क देना। किसमें देना है आपको, ये कमेंट में देना है, ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दो। और आपको अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, बढ़िया तरीके से सुनो। ये वाला क्या है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। बेटा एक लाइन है यहां पे, जिसके पॉइंट के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नहीं दिए, अपन मन से दे लेते हैं बेटा। यहां से लिया मैंने ए है, ये बी है, और इनके बीच में एक पॉइंट है बेटा, इनके बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम है, जो उसको ज्वाइन कर रहा है उसको डिवाइड करने में, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये लगा दो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, यानी इस पॉइंट ने जो डिवाइड किया है वो क्या है हमारा, मान लेते हैं सी, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और पॉइंट के जो वो दिए गए कोऑर्डिनेट, वो भी देखो क्या है, कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4,3, 4,-3 है, और बी के क्या है बेटा, बी के हैं 8,5, 8,5, क्लियर है, 8,5 है। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, x, y मान सकते हैं, x, y मान सकते हैं बेटा, और जो इनका रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 3:1। बेटा जो जो क्वेश्चन में गिवन था, जो जो क्वेश्चन में दिया था, वो सब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया हमने, डिनोट कर दिया है, ठीक है। सुनो अब क्या करना है बेटा, आपको यहां से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन जल्दी से कमेंट में बताएगा इसका, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो इसमें क्या मैंने बताया, इसमें भी मिड पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। बेटा कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन। किस किस को याद है सेक्शन फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। सुनो, लेट द कौन सा वाला पॉइंट, लाइन है, एक लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना, डिवाइड्स द पॉइंट सी, ठीक है ना, डिवाइड द पॉइंट सी। अब हमें कोऑर्डिनेट से भी क्या पता है, तो यहां से लिखते हैं बेटा x1 की जो वैल्यू है वो क्या है, x1 की वैल्यू जो है वो है 4, y1 की जो वैल्यू है वो क्या है -3, यहां से x2 की जो वैल्यू है वो है हमारी बेटा 8, y2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 5। क्लियर है बेटा, इतनी और बात क्लियर है तो देखो आगे। अब और एक और वैल्यू हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तभी तो वो पॉइंट बनेगा हमारा, जो है पॉइंट जिसकी जरूरत है, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसमें इसके वैल्यू निकालनी। और एक चीज दी है हमें, इसमें रेशियो दिया है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं m1, क्या बोलते हैं, m1 इक्वल 3, m2 इक्वल 1। क्लियर है क्या इतना? अगर बेटा इतनी बात क्लियर है, तो सुनो, यहां से बताना है हमें सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। इसकी आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इस फॉर्मूले को आज के बाद तो नहीं भूलोगे। इतना तो पता है कि आज अगर ये वाली ट्रिक आपने देख ली नहीं भूलोगे। तो पहले लिखते हैं, क्या लिखना है, अगर आप x का फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर आपने x का फॉर्मूला लिखा तो क्या लिखना है, mx
क्या लिखना है, एम एक्स, क्या लिखो एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन में एम प्लस एम, ये तो हमेशा आएगा ही, ठीक है ना। एक कोड याद कर लो, एक हैक कोड है, उसको क्या बोलते हैं, एक अपने पास हैक कोड है, क्या है, हिंदी में याद करो, 12 अलग कलर से लिखते हैं इसको ना, क्या लिखा है, मैंने क्या बताया हैक कोड, 12 21 12, बस, यानी यहां लिख देते हैं 12 21 और 12, देख लो वही नंबर है, पहले 1 2 2 1 और 1 2 1 2 2 1 1 2, क्लियर है। ये अगर याद कर लो आपको कभी नहीं भूलोगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो होता क्या है, वो आप कभी भूलोगे नहीं अगर ये वाला कोड याद कर लो तो, क्लियर है। ये वाला कोड सभी को याद हो जाना चाहिए कि 12 21 12 1 2 2 1 या 1 2, ठीक है ना। चलो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है एक्स वैल्यू, तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा, m1 की वैल्यू है हमारे पास 3, बड़े आराम से लिखना बेटा 3, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू है 8, यहां लिख दिया 8, क्लियर, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4, क्लियर है, 4 अपॉन में जो वैल्यू है वो यानी 3 प्लस 1, वैल्यू पुटिंग, अब मैंने क्या किया है, ओनली वैल्यू पुटिंग करिए बेटा। अब करो सॉल्व, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 अपॉन में ये हो जाएगा 4, क्या बात इतनी बेटा क्लियर है, क्या बात इतनी क्लियर है बेटा। चलो आगे सुनते हैं, आगे क्या करना है बेटा हमें, आगे हमें करना है 24 और 4 कितना होता है, 28 होता है, अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, यानी x इक्वल, यहां से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 14, यहां से सीधा डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी कि 4 7 जा 28, यानी 7 आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब बेटा हमें निकालनी है y की वैल्यू, सेम कोड याद रखो बेटा, सेम कोड है, दोनों में सेम कोड है ना। y की वैल्यू क्या होती है, y का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो m बाई लिखू प्लस m बाई लिखू अपॉन में m प्लस m लिखो, और इसके लिए भी सेम कोड जो मैंने अभी हैक कोड बताया है वही सेम लिखो, क्या है 12, क्या लिखना है 12, यानी 1 2 2 1 और 1 2 1 2 2 1 1 2, क्लियर है। चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं बेटा, क्या आएगी वैल्यू, यहां से वैल्यू आएगी बेटा अपनी m1 की वैल्यू तो फिक्स है 3, y1 क्या है हमारा -3 है, प्लस m2 क्या है बेटा हमारा 1 है, y1 क्या है बेटा हमारा y1 क्या है, यहां से y2 जो है वैल्यू y2 वो अपने क्या है, यहां से रखो y2 जो है हमारा 5 है, लिख लिया 5, और y1 जो है वो हमारा है -3, क्लियर है। यहां तो अपन ने सही रखी है 8 है ये 4 है वो, ओके। अपॉन में क्या है बेटा 3 प्लस 1 इक्वल, y इक्वल क्या आएगा यहां से 15 -3 अपॉन में 4, यहां से आएगा बेटा 12 अपॉन में 4, यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 3, यानी y इक्वल क्या आ गया 3, क्लियर है। यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है अपनी 7, y की वैल्यू क्या है अपनी 3, तो जो कोऑर्डिनेट है वो अपना क्या बन चुका है, जो कोऑर्डिनेट है वो अपना बन गया 7, 3, क्लियर है। ये आ गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आया, अगला क्वेश्चन जो है वो और देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें मैं आपको इसकी भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। क्या है ट्रिक, सुनो, एक लाइन सेगमेंट है इसमें, और इसमें क्या दिया है, बस एक वैल्यू है वो सुनना, क्या है इसमें दिया है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये क्या लिखा है -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट है इनको ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आप लगा लो कितने स्टार, इस क्वेश्चन में लगा लो आप 4 स्टार। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्या लिखा है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, मैंने यहां बनाता हूं लाइन सेगमेंट, क्लियर है, यहां बनाई मैंने लाइन सेगमेंट, जिसका नाम दे देते हैं ए और बी,
ए और बी, इसके पॉइंट दिए हैं हमें, क्या पॉइंट दिए हैं -6, 10 और बी के दिए हैं 3, -8, 3, -8। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब क्या करोगे, 6, -6, 10 हो गया, इनके बीच में एक पॉइंट है और वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कोई रेशियो में, तो वो रेशियो नहीं पता इसमें, हमें इसमें पॉइंट पता है। वो पॉइंट क्या है, ये रहा, इसका पॉइंट नाम दे लेते हैं बस सी, ठीक है ना, इसका नाम दे ले सी, और ये है -4, 6। क्लियर। इस और जब भी रेशियो आपसे पूछा जाए, तो हर क्वेश्चन के लिए बता दूं आपको, अगर रेशियो पूछा जाए इस चैप्टर में कभी भी कि बताओ इस क्वेश्चन का रेशियो क्या आएगा, है ना, तो आपको क्या बताना है, हमेशा के रेशियो 1 लेना है। क्या लेना है, के रेशियो 1। तो आपने अगर इसमें के की वैल्यू जो निकाल ली तो आपको पूरा रेशियो बन जाएगा। ओनली आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। चलो यहां पे लिख लो, लेट द रेशियो विल बी के रेशियो 1। क्लियर है, के रेशियो 1 एंड क्या क्या है हमारे पास, x1 है, x2 है, y1 है और y2 है। क्लियर है, और m1 है और m2 है। इतनी वैल्यू है हमारे पास। अगर इतनी वैल्यू है तो अपने क्या करेंगे, अब सुनो, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 है हमारा 6, x1 हो गया -6, x और y2 क्या है हमारा, y2 है -8, यहां लिख दिया -8 क्या है हमारा y2, और ये क्या है हमारा 10, ये हो जाएगा y1 हो जाएगा 10, यहां लिख दिया 10। क्लियर। और जो x1 है x2 है वो क्या है हमारा 3। देखो x1 -6 हो गया, x2 हो गया हमारा 3, x1 हो गया -6, x2 हो गया 3, और y1 हो गया हमारा 10 और y2 हो गया हमारा 8, ये 10 और ये 8। m1 और m2 क्या है, m1 हो जाएगा हमारा k, m2 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इस k की वैल्यू निकल आई तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा रेशियो क्या है इन दोनों का। क्लियर है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो इन दोनों का रेशियो क्या है। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्या मैं बताता हूं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा वाला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सुनो क्या होता है, मैंने वही सेम कोड जो बताया उसको याद रखो। अगर x का लिख रहे हो, तो क्या करोगे, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो सुनो, 12 यानी 1 2 2 1 और 1 2। क्लियर, 1 2 2 1 1 2, ये अपना हैक कोड है, अच्छा से याद करो, हमेशा हर क्वेश्चन में यही काम आ जाएगा आपको। सुन लो, x इक्वल यहां पे हमें पता है x की वैल्यू और दी है। देखो यहाँ पे बीच की जो नंबर है ये वाले, उनकी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। इनकी नंबर जो वैल्यू है वो क्या है, हमें गिवन है। यहां से लिख देते हैं x की जो वैल्यू है -4 है, और जो y की वैल्यू है वो है हमारी क्या है, 6 है। ठीक है, चलो x की वैल्यू हमने यहां पे रख दी 4, x की वैल्यू रख दी हमने क्या 4, और m1 की वैल्यू जो है हमारे पास k है, प्लस x2 की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, यानी m1 into x2 होता है, m1 into x2 यानी कि 3 हो गया, प्लस m2 क्या है बेटा, m2 हो जाएगा हमारा 1 into x1 क्या है, x1 है आपका -6। बड़े आराम से और बड़े स्लोली तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अगर आप अच्छे से देखते रहोगे एक बार, है ना। सुनो, अपॉन में क्या है बेटा, k प्लस 1, क्या है k प्लस 1। क्लियर। अब हमें क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आएगा 4 का 1 में करेंगे क्या आएगा +4। क्लियर है, इधर करो मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सीधा इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3k प्लस -3k -6। क्लियर है।
अब के वाले टर्म एक साइड करो, यानी 4k माइनस 3k, 4k माइनस 3k इक्वल 4 उधर जाएगा, -6 प्लस 4 हो जाएगा, -6 और -4 हो जाएगा, यानी प्लस की वैल्यू है तो माइनस की रह हो जाएगी। क्लियर है? चलो इनकी वैल्यू अगर हम माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा, ओनली के इक्वल ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस माइनस का होता है बेटा यहाँ से प्लस, तो इसको हो जाएगा 10 प्लस का या माइनस का, हमेशा वैल्यू रहती है माइनस की, तो जो के की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है हमारी -10। क्लियर है? अब यहाँ से आप करना है रेशियो जो है हमें ओनली के की वैल्यू निकालनी थी, दूसरा रेशियो ऑटोमेटिक हमें पता है, तो जरूर नहीं है वाई का हमें आंसर मतलब वाई का फॉर्मूला लगा के हमें और वैल्यू निकालनी नहीं निकालने की जरूरत है। क्या है, ओनली एक्स का फॉर्मूला लगाया जिससे हमें क्या मिल गया के, हमारा जो रेशियो है वो कंप्लीट हो गया, रेशियो है जो वो कंप्लीट हो गया। क्या -10 है, -10 है और 1 है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात सुनो, ये क्या है यहाँ पे माइनस का रेशियो आया, बट इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, रेशियो माइनस का नहीं आएगा, तो क्या करो y की वैल्यू जो है वो हमें दी है, y की वैल्यू जो है वो हमें दी है, y का जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा my प्लस m है ना, अपॉन में m प्लस m, तो यहां से क्या करोगे आप वही कोड यूज करो 1 2 2 1 और 1 2। क्लियर? अब यहां से क्या रखो y इक्वल m1 की वैल्यू है हमारे पास, क्या है m1 की वैल्यू है हमारे पास k, यहां लिख दिया हमने k, ठीक है, m1 की वैल्यू है हमारे पास k, इंटू y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू है -8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 10। क्लियर? अपॉन में k प्लस 1, इस y की वैल्यू है हमारे पास, इस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ये रही, ये लिखते हैं 6, तो 6 इक्वल क्या आएगा यहाँ से -8 के, यहां से आएगा +10 अपॉन में k प्लस 1। अब यहां से क्या करो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 का इधर और 1 का इधर, 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 6 का कर लेते पहले 6 के प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल यहां से आएगा -8 के और +10। क्लियर? यहां से आप करो 6 के माइनस यहां से +8 के हो जाएगा ये इक्वल 10 - 6, ये दोनों ऐड करोगे तो आएगा अपना, ये दोनों ऐड करोगे तो आएगा 14 के इक्वल यहां से आपका आ जाएगा माइनस करने पर क्या आएगा बेटा यहाँ से 4। क्लियर है? के की वैल्यू आएगी 4/40, यानी यहाँ से डिवाइड कर लोगे तो 2/7 आएगा, तो ऐसे के की जो वैल्यू आई है 2/7। अब आया इसका सही आंसर, यानी पहले क्या आ रही थी, ये माइनस में आ रही थी, माइनस में इसका रेशियो नहीं होना चाहिए। अब क्या आएगा यहाँ से के की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कंप्लीटेड वैल्यू है। क्लियर है? इसका जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इसको हम ऐसा भी बेटा फ्रैक्शन को ही रेशियो बोला जाता है, यानी ये आ जाएगा 2:7 यहाँ से। क्लियर है? इसका आंसर आपको समझ में आया तो आप जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। चलो आप स्टार्ट करो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में दोगे। कैसे सुनो, इफ द पॉइंट्स ए बी सी और डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेटा पैरेललोग्राम की जो वैल्यू होती है वो आपको क्या करना है, मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी, ये है अपने पैरेललोग्राम जिसमें ये वर्टेक्स की वैल्यू दी है आपको बतानी है, इसमें वैल्यू ऑफ पी बतानी है। कहीं पे एक वैल्यू मिसिंग होगी, ये रही, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। आप यहाँ पे क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दोगे। ये हो गया आपका होमवर्क में आंसर क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, ये है। तो बेटा सुनो, एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक डायमीटर है, ये हो गया डायमीटर। डायग्राम में बनाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। जो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए, है ना, वेयर ए बी जो है वो डायमीटर है इस सर्कल का, वो सेंटर जो है वो ये है, बी की वैल्यू में दी है, यानी कि ए बी हमने मान लिया क्या है हमारा
एक डायमीटर है, ओ को मान लीजिए सेंटर है, ओ है, जिसका हमें कोऑर्डिनेट दिया है क्या है 2, -3। क्लियर। और बी की वैल्यू दी है हमें क्या 1, 4। बी की वैल्यू दी है, बी यहाँ है 1, 4। इस ए की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो आपको बतानी है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है होमवर्क में है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कौन सा क्या करना है आपको, कैंसिल आउट करोगे तब वैल्यू आपकी निकलेगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं सब करा चुका हूं पीछे आपको, सुनो। इफ द पॉइंट, यानी ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स और वाई। सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा, यानी पीछे कराया था सेम पैरेललोग्राम वाला, सेम उसी को देख के करना है आपको। ये भी क्या है होमवर्क है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यानी कि -1, 7 है एंड 4, -3 है इन द रेशियो। ये रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पीछे सॉल्व कराया है। सेम क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी होमवर्क में है। आपको यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका करना है, इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में आंसर कमेंट में जरूर डालने हैं। पहले आप क्या करो, वीडियो को देखो अच्छे से और आप इसमें कमेंट में ज्यादा आंसर जल्दी से डालोगे। क्लियर। थैंक यू।